थैंक यू। पहले पाकिस्तान के सब दर्शकों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। जब भी पाकिस्तान के साथ कुछ भी कांटेक्ट होता है वैसे मीडिया से या खेलने के समय, बहुत अच्छा लगा है मुझे। अभी भी 2003 का वो सफ़र, 2004 का सफ़र अभी भी याद है। क्या टूर था, हम गए थे 3 टेस्ट और 5 वनडे के लिए। बहुत बढ़िया सफ़र था और वो यादें अभी भी मेरे साथ है। वसीम भाई हैं, मिसबाह हैं, शोएब हैं और मोइन खान है। मोइन खान तो इतना बूढ़ा हो गया यार, ये सफ़ेद हो गए उसके बाल। थोड़ा सा कलर कर लो मोइन, हमारे जैसा थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और वसीम भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है कि वो घर में है, क्योंकि उनका ऐसा लगता था उनका पैर के नीचे रोलर स्केट्स ही लगा हुआ है। कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे, कभी इंग्लैंड, कभी पाकिस्तान, कभी साउथ अफ्रीका। शुक्र है कि वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। बच्चे भी उनके बड़े हो गए। मैं देखता हूँ उनका बेटे का फ़ोटो इंस्टाग्राम में, उनसे भी ज़्यादा हैंडसम है। थैंक यू सो मच शाहिद भाई। वेल, फर्स्टली truly honored that Saurav Ganguly watches our show. The great man. दादा, hi, how are you? शुभकामनाएं आपको भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को भी फॉलो करते हैं, पवेलियन भी फॉलो करते हैं। शायद हाशमी साहब इंडिया गए हुए, he's been bringing us some great stories from India throughout his trip for this World Cup. और आज उनके साथ सौरव गंगुली हैं और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। आइए सुनते हैं। 50 plus average winning ratio in ODIs, one of the most successful test captains of India, Saurav Ganguly. थैंक यू जी, थैंक यू। पहले पाकिस्तान के सब दर्शकों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। जब भी पाकिस्तान के साथ कुछ भी कांटेक्ट होता है वैसे मीडिया से या खेलने के समय, बहुत अच्छा लगा है मुझे। अभी भी 2003 का वो सफ़र, 2004 का सफ़र अभी भी याद है। क्या टूर था, हम गए थे 3 टेस्ट और 5 वनडे के लिए। बहुत बढ़िया सफ़र था और वो यादें अभी भी मेरे साथ है। वसीम भाई हैं, मिसबाह हैं, शोएब हैं और मोइन खान है। मोइन खान तो इतना बूढ़ा हो गया यार, ये सफ़ेद हो गए उसके बाल। थोड़ा सा कलर कर लो मोइन, हमारे जैसा थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और वसीम भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है कि वो घर में है, क्योंकि उनका ऐसा लगता था उनका पैर के नीचे रोलर स्केट्स ही लगा हुआ है। कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे, कभी इंग्लैंड, कभी पाकिस्तान, कभी साउथ अफ्रीका। शुक्र है कि वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। बच्चे भी उनके बड़े हो गए। मैं देखता हूँ उनका बेटे का फ़ोटो इंस्टाग्राम में, उनसे भी ज़्यादा हैंडसम है। उनको बोलना, मैंने कहा है, बेटे का फ़ोटो मैं देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगा इन सब को देखकर। मैं उनका शो फॉलो भी करता हूँ। और वसीम भाई जो बीच में डांटते हैं ना पाकिस्तान प्लेयर्स को, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सबको बहुत बहुत प्यार और बहुत खुशी हुई आप सबसे बात करने के लिए। जो अभी इंडिया की रिसेंट सक्सेस आई है, आप भी BCCI के प्रेसिडेंट रहे, बड़ा अच्छा दौर गुजरा। क्या इट्स डाउन टू IPL या और कुछ के सिस्टम में पैसा आया? नहीं, सिर्फ IPL नहीं है। IPL अकेला ये टर्न अराउंड नहीं करा सकता, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि क्वालिटी 4 डे 5 डे क्रिकेट में ही बनता है। ज़्यादा T20 क्रिकेट खेलोगे तो मीडियोक्रिटी आ जाएगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि खेलो T20, पैसे बनाओ T20 से, लेकिन अगर प्लेयर बनाना है तो लंबे समय खेलना पड़ेगा। वो खिलाड़ी चाहिए जो वसीम भाई जैसा दिन में 25-30 ओवर डालते थे। नया बॉल में तेज़, पुराना बॉल में तेज़। 4 ओवर से प्लेयर नहीं बनते। तो मेरे हिसाब से सिर्फ IPL नहीं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत ही अच्छा है। इतने मैचेस होते हैं, इतने खिलाड़ी हैं, पैसा तो है ही इंडियन क्रिकेट में। वो हम लकी हैं, खुशकिस्मत है कि मैं देखा हूँ 3 साल बोर्ड प्रेसिडेंट के समय कि टेंडर खोलने की ज़रूरत नहीं होती, कि इतने लोग आके देते हैं। तो वो एक है। और जो सबसे बढ़िया चीज़ है कि वो मनी राइट डायरेक्शन पे यूज़ होता है, खिलाड़ियों के पे ऊपर यूज़ होता है। पे राइज़ हुआ है बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। बहुत मैचेस होते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। सीज़न शुरू होते हैं सितंबर में, ख़त्म होता है मार्च में, और उसके बाद IPL वो जाता है मई तक। तो एक फ़र्स्ट क्लास खिलाड़ी सितंबर से मई तक क्रिकेट ही खेलता रहता है। और हर फॉर्मेट T20, 50 ओवर्स, 4 डे 5 डे सब खेलते हैं। तो मैं समझता हूँ इसी सिस्टम के लिए ये खिलाड़ी यहाँ टीम इतनी अच्छी बनी है। और एक जो आपने बिल्कुल कहा कि सही कहा कि एक सिक्योरिटी है खिलाड़ी में, कि खेलेंगे तो ज़िंदगी बनेगा। ये एक चीज़ है इंडिया में। आपके देश में भी बहुत टैलेंट है। मैं सुनता रहता हूँ और देखता रहता हूँ, टीम देखता रहता हूँ। थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, बट टैलेंट बहुत है। जिस टीम में शाहीन शाह अफरीदी हैं, जिस टीम में आपके जो बल्लेबाज रिजवान, बाबर, इमाम, जो सारे खिलाड़ी हैं, जब आप देखते हो तो लगता है कि क्योंकि मैं बड़ा हुआ हूँ सईद अनवर, वसीम अकरम, यूसुफ यूहाना, यूनिस, हिंजी भाई का तो इतने स्लो, लेकिन जब फास्ट बॉलिंग खेलते थे लगता था बॉल स्लो है। तो इतने बड़े प्लेयर थे। तो ये सब खिलाड़ी मैं देखा हूँ। तो पाकिस्तान क्रिकेट मेरे हिसाब से अभी भी स्ट्रॉन्ग है।
खिलाड़ी बहुत है, थोड़े से एडजस्टमेंट करोगे तो वो भी भारत जैसा ही स्ट्रांग होगा। Thank you so much, Shahid bhai. Well, firstly, truly honored that Saurav Ganguly watches our show. The great And, man. the great दादा, man. हाय, हाउ आर यू? शुभकामनाएं आपको भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को भी फॉलो करते हैं, पवेलियन भी फॉलो करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो यूपी एंड बिहार भैया के चैनल पे। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारे हमारे ओर से शुभकामनाएं। दोस्तों, आप चलते हैं सौरव गांगुली के ऊपर। बड़ी दिन के बाद एक पाकिस्तानी न्यूज़र आए थे स्टेडियम में और सौरव गांगुली वहां मौजूद थे और उन्होंने इंटरव्यू उनसे लिया। सौरव गांगुली से बहुत अच्छी बात बताई सौरव गांगुली ने। सौरव गांगुली के यंग में जब वो खेल रहे थे तो काफ़ी टक्कर में पाकिस्तानियों प्लेयर देते थे, इन लोगों को काफ़ी टक्कर का था मुकाबला। तो यही सब बात अच्छे बताए और कुछ पाकिस्तानी के जो अभी ये वर्ल्ड कप हारे हैं, बाहर निकले हैं, इसके बारे में भी शॉर्टकट में समझाए हैं कि आपकी प्लेयर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में भी है, आपकी थोड़ा सा एडजस्टमेंट थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा इसको सही जगह कौन सी किसको लगाना है, बॉलर को कहाँ लगाना है, बैट्समैन को कहाँ लगाना है, थोड़ा जगह अच्छे चूज करके लगाइए, सेट कीजिए अपनी बल्लेबाज को, बॉलर को, जब आप आगे अच्छे परफॉर्म कर पाओगे। गाइज, आपको बता दूं कि पाकिस्तानियों हमारे भारत ने वर्ल्ड कप का 9 मैच जीते, 9 में से 9 मैच जीते हैं। इससे थोड़ा सा जलस भी रहे हैं कि काफ़ी आपस में पाकिस्तानियों न्यूज़र और पब्लिक काफ़ी आपस में सवाल जवाब कर रहे हैं कि यार एक जमाना था कि मैं इनको टक्कर देता था और इनको सेमीफाइनल से मैं निकालता था लड़के, आज देखो साला वो 9 का 9 मैच जीते। मतलब क्या है, क्या इंडिया क्या चीज़ खाते हैं भाई साहब, ऐसा बात बोल रहे थे। आप सुन करके आपकी होश उड़ जाएंगे पाकिस्तानियों ने किस तरह से अभी जल रहा है। मतलब और क्या बताऊं, उसको हारने का जो होता है ना, खुजली मचा हुआ है। बहुत सारे ढेर सारे सवाल जवाब कर रहे हैं। आप दूसरे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ये वीडियो अगर आपको दोस्तों अच्छे लगे तो शेयर कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।